बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम गुरुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। देवान भाव्यता नेन ते देवा भाव्यन्तु परस्पर भावयन्त श्रेय परम वापसयथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की परम संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भूतान यज्ञ तपसाम, अंत समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञ पद्धति को प्रसन्न करना है, यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। यज्ञ को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अनंत भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ के सारे कार्य पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है। आहार शुद्ध है, सत्य बुद्धि शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथिना विपर मोक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति में सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं से शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्णा भावनामृत तक पहुंच जाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। इष्टां भोगाहि हुवो देवा दासयन्ते यज्ञभाविता, तैर्यदनात् परदायथ्यो यो वृंदे स्नेत एव सा। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपकारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा
भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। अंत नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु ये सब अंत भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देवगण का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूप है, और देवता देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंत समस्त पक्षों का ध्येय उत्तरोत्सव दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पत्र महायज्ञ पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है, कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोग्य पदार्थों को लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है। तथा मांसाहारियों के लिए मांसाहारी, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लें, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर अप्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है तथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्र तृप्ति की चिंता रहती है और वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का वर्णन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकीलिं वेशे भुज्यते ते तव अंग पापाये पच्यन्त मात कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु वे यज्ञ में अर्पित किए प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय मुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। भगवदत्तों या
वदतों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भक्तम प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। प्रेमांजन क्षुरित भति विलोचनेन संत सदैव हर्षेश विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद या मुकुंद, समस्त अन्न के दाता, मुक्ति के दाता या कृष्ण सर्वों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मगन रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलत ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा शरण कीर्तन स्मरण आचरण आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिसमें वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं। अंत सभी प्रकार के सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। अन्यथा दवन्ति भूतानि प्रजन्यादंतर संभव, यज्ञ दवती परजयो यज्ञ करस मुख दव। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। भगवद गीता के महान टीकाकार शील बलदेव विशाल भूषण विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्रांड यावसित यज्ञ सर्वे विष्णुमभ्यर्च तपछेच मशन्त तेन तदेह यात्रा संपादयन्ति ते संत सर्वेश शरस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्ता सर्वलिकीशेष अना किला विलुद्रादेव आत्मानुभव प्रतिम्ब कैरिखिले पापे विरमे मुच्यन्ते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों से भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिसमें वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब श्री कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतंत्र पूजा हो जाती है। अन्य देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवर्धक सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विघ्न पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगानुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है और इस विधि का अभ्यंत यह है वह भगवदक कहलाता है। अंत कृष्ण भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है।
जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों शुक्रों के समान मिलता है। वह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनमें निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। बोल श्री कृष्ण महाराज जी की जय। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्य शाक फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त है उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अत्योगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियमित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अंत जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अंत भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए सस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक ओंकार निरंकार ज्योति स्वरूप गुरु मंत्र कृष्ण अर्पण। ओम।